महिला ने अपने कपड़े उतारे, फिर जल्दी से अपनी पैंट भी उतारी, लेकिन इसके बाद उसने भारी बूट पहनने शुरू किए और एक गहरी सांस लेकर सीधे ठंडे तालाब के पानी में चल पड़ी। हालांकि जैसे ही महिला गहरे पानी में उतरी, ठंडक से उसे अपना कदम पीछे खींचने की इच्छा हुई। महिला निराश होकर चिल्लाते हुए किनारे पर वापस लौट आई, लेकिन भले ही महिला ठंड से कांप रही थी, फिर भी यह उसे पानी में उतरने के अपने फैसले से नहीं हट सका। महिला ने एक लकड़ी को पानी में धक्का दिया और फिर जान का खतरा मोल लेकर लकड़ी को पकड़कर तालाब की ओर तैरने लगी। आखिर वह क्या कारण था जो महिला को अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब के बीच में जाने के लिए मजबूर कर रहा था? दरअसल एक दिन पहले महिला अपने प्रेमी के साथ एक निजी विमान में यात्रा कर रही थी, लेकिन बीच रास्ते में विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया और पास के तालाब में गिर गया। जब महिला होश में आई तो उसने देखा कि वह सीट से उलटी लटकी हुई थी और कॉकपिट में पानी भरने लगा था। महिला डर के मारे भागते हुए अपनी सीट बेल्ट खोलने लगी और खुद को बाहर निकाला। फिर वह पायलट की सीट पर गई और उसके सीट बेल्ट को खोला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके प्रेमी ने अपनी जान बचाने के लिए विमान का दरवाजा खोल दिया और बिना सोचे समझे बाहर कूद पड़ा। महिला यह देखकर हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जो आदमी हमेशा उसका ख्याल रखता था वह उसे अकेला छोड़कर भागने चला गया। लेकिन महिला को ज्यादा दुखी होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कॉकपिट में पानी और तेजी से भरने लगा था। महिला को समझ में आ गया कि विमान डूबने वाला है, तो उसने पायलट के पास जाकर उसे भी बचाने की कोशिश की। लेकिन महिला ने जो नहीं सोचा था वह यह था कि पायलट की टांग में एक लोहे की छड़ी फंसी हुई थी और वह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पा रहा था। पानी तेजी से बढ़ रहा था और पायलट ने हार मानते हुए महिला को चेतावनी दी कि उसे भागकर बच निकलना चाहिए। महिला ने दुख को दबाते हुए मुंह फेर कर तालाब की ओर तैरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह पानी के ऊपर आई उसने देखा कि उसका प्रेमी मदद के लिए चिल्ला रहा था और उसे याद आया कि वह तैर नहीं सकता था। हालांकि वह उससे नफरत करने के बावजूद उसने उसे फिर से किनारे तक खींच लिया। फिर महिला जमीन पर लेट गई और सोचा कि अब तो वह सुरक्षित है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। जब महिला ने कुछ समय बाद अपने प्रेमी को जगाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। महिला को कुछ बुरा महसूस हुआ और उसने तुरंत अपने प्रेमी की स्थिति जांची तो पाया कि उसकी जांघ में एक लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है और वहां से खून बह रहा था। महिला ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ घाव पर लगा, प्रेमी दर्द से चीखने लगा। अब महिला डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी बेल्ट को निकालकर उसे बांध दिया ताकि खून बहना रुक सके। हालांकि यह एक अस्थायी उपाय था, असली इलाज के बिना उसका प्रेमी मर सकता था। महिला ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को फोन किया, लेकिन वहां सिग्नल बिल्कुल नहीं था और नंबर भी डायल नहीं हो पा रहा था। महिला फिर से अपने प्रेमी का फोन निकालती है, लेकिन उस पर भी वही मैसेज था जो उसके अपने फोन पर था। फिर उसने जंगल में जाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह पहाड़ की चोटी तक पहुंची तो पाया कि चारों ओर घना जंगल था और कोई नेटवर्क नहीं था। यह दृश्य महिला को गहरी निराशा में डाल देता है, लेकिन इससे भी बुरी बात आगे होने वाली थी। अगले दिन महिला ने देखा कि उसका प्रेमी जमीन पर पड़ा हुआ है और कोई हरकत नहीं कर रहा। उसने घबराकर उसे छुआ और पाया कि वह बर्फ की तरह ठंडा है और अब उसकी सांसें रुक चुकी हैं। लगातार आ रहे झटकों ने महिला की मानसिक स्थिति को तोड़ दिया। अब वह यह सोच रही थी कि वह आगे कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाएगी। महिला ने सोचा कि वह अपने प्रेमी के पास चली जाएगी, लेकिन जब उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा तो उसे फिर से साहस जुटाना पड़ा और उसने अपना मन बदल लिया। बच्चे के लिए महिला को किसी भी हालत में जीवित रहना होगा, लेकिन इस घने जंगल में वह किससे मदद मांग सकती है? अचानक महिला की नजर सामने के तालाब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक विचार आया। महिला ने एक लकड़ी पानी में फेंकी, फिर भारी कदमों से ठंडे तालाब में चलकर लकड़ी को पकड़ते हुए तालाब के केंद्र की ओर तैरने लगी। जैसे ही उसने सही दिशा तय की, महिला ने गहरी सांस ली और तालाब में डुबकी लगा दी। जैसे जैसे महिला नीचे डूबती गई, एक विमान अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया। महिला जल्दी से विमान के अंदर गई और उसने सैटेलाइट फोन लेकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस फोन बहुत कसकर बंद था। महिला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह फोन नहीं निकाल पाई। इस बीच उसका सांस लेने का समय खत्म होने वाला था, इसलिए उसने 2 बैग उठाए और जल्दी से बाहर निकल गई। महिला को उम्मीद थी कि अंदर कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण होंगे या कम से कम खाने पीने का सामान होगा, लेकिन जब उसने बैग खोला तो वह हैरान रह गई।
वह बैग पूरी तरह से पैसा से भरा हुआ था। अगर यह पहले होता तो महिला खुशी से चिल्लाती, लेकिन अब जब वह जंगल में फंसी हुई थी तो यह पैसा उसके लिए कोई काम नहीं था। कुछ सोचने के बाद महिला ने इस बेकार चीज का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने चश्मे को सूरज की रोशनी में रखकर ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही समय में उसने पैसा को जला दिया। महिला खुशी से उछल पड़ी। अब जब उसके पास आग थी, वह न केवल गर्म हो सकती थी बल्कि रात में जंगली जानवरों से भी बच सकती थी। हालांकि सिर्फ आग के सहारे वह जिंदा नहीं रह सकती थी। उसे सबसे पहले पानी की समस्या हल करनी थी। हालांकि तालाब में ताजे पानी का भंडार था, लेकिन वह बिना सफाई के था और उसमें कई बैक्टीरिया और कीड़े हो सकते थे। महिला ने समझ लिया कि पानी को उबालना जरूरी है, इसीलिए वह जंगल में पानी के लिए तलाशने निकली। उसे एक लोहे के टुकड़े मिले। महिला ने टुकड़े उसे कटोरे के आकार में बनाया, फिर उसे आग पर गर्म किया। इस तरीके से महिला ने आखिरकार मीठा उबला पानी पी लिया। पानी पीने की समस्या हल होने के बाद महिला ने सोचा कि अब उसे खाना चाहिए, लेकिन जब उसने तालाब के किनारे खड़े होकर मछलियां पकड़ी तो वह पूरा दिन बीतने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। महिला ने समझा कि वह मछली पकड़ने में माहिर नहीं है, तो उसने जंगल में जाकर किस्मत आजमाई और यह देखकर वह खुशी से चौंकी। उसे वहाँ बहुत सारे जंगली फल मिल गए। महिला ने उन्हें जल्दी से तोड़ा और एक बड़ी बोतल में भर लिया। फिर उसने रंग के हिसाब से उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया। महिला जानती थी कि जितना ज्यादा चमकीला रंग होता है उतना ही विषैले होने की संभावना होती है, इसलिए उसने एक काले रंग का फल खाया, लेकिन उसकी कड़वी स्वाद ने उसे बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक लाल रंग का फल खाया और वह फल उसे बहुत मीठा लगा। महिला ने तुरंत बाकी सभी फल खा लिए और अच्छी तरह से पेट भरा। हालांकि रात को महिला को उल्टी आने लगी। लगता है कि लाल रंग का फल भी उसे नुकसान पहुंचा सकता था। अब उसके पास सिर्फ एक प्रकार का फल बचा था। हालांकि वह डर रही थी, लेकिन अपनी गर्भवती हालत के कारण महिला को इसे फिर से आजमाना पड़ा। उसने घबराकर 2 नीले रंग के फल उठाए, आंखें बंद की और उन्हें खा लिया। फिर महिला ने अपने पेट को कसकर पकड़ा और लगातार प्रार्थना करने लगी कि ये फल जहरीले न हो, वरना वह और उसका बच्चा भूख से मर जाएंगे। किस्मत से महिला को कोई बुरा असर नहीं हुआ और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आने वाले कुछ दिनों के लिए वह सिर्फ इन जंगली फलों पर निर्भर रहेगी, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा फलों का इकट्ठा करना होगा। महिला ने जल्दी से अपना बैग लिया और जंगल में जाकर नीले रंग के सारे फल इकट्ठे कर ली। हालांकि उसकी जिंदगी कुछ हद तक सुरक्षित हो गई थी, लेकिन महिला जानती थी कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी, न कोई मदद मिल रही थी और न ही कोई रास्ता। अगर वह यहीं रही तो अंत में उसे यहीं मरना होगा। इसलिए अगले दिन महिला ने सभी सामानों के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह जंगल किसी भूल भुलैया जैसा था, जहाँ वह जितनी दूर जाती अंत में वही जगह पर वापस आ जाती। महिला निराश होकर एक पेड़ के सहारे बैठ गई। ये नहीं जानती थी कि क्या करे। तभी उसकी नजर उसके बैग पर पड़ी और उसे अचानक एक अच्छा विचार आया। महिला ने अपने बैग से महंगी लैपटॉप निकाली और सोचा कि महिला ने सीधे पैसों का ढेर जमीन पर फेंक दिया। फिर बैग से एक मोटी नकद की गड्डी निकाली और उसे भी कचरे की तरह फेंक दिया। क्या आपको लगता है कि उसके पास इतनी ज्यादा पैसे थे कि वह खत्म नहीं कर पा रही थी? असल में महिला जंगल में फंसी हुई थी और बाहर निकलने के लिए उसे इन चीजों को निशान के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन महिला ने सुबह से लेकर पूरी सुबह जंगल में घूमने के बाद भी पाया कि वह वहीं की वहीं घूम रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी नक्शा की जरूरत है। तब महिला जल्दी से अपने कैंप में लौट आई, बैग से एक स्टील की सुई निकाली और अपनी घड़ी के चुंबक से उसे मैग्नेटाइज किया। फिर उस स्टील की सुई को अपने ईयर प्लग में लगा लिया। इस तरह एक साधारण कंपास तैयार हो गया। महिला खुशी से सोच रही थी कि अब वह आसानी से जंगल से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बड़ा संकट उसका इंतजार कर रहा था। अचानक महिला ने अपने पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनी और डर के मारे वह तेजी से दौड़ पड़ी। घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। उसे पता नहीं चला कि कितनी देर तक बेहोश रही, लेकिन जब वह होश में आई तो देखा कि उसकी निचली शरीर एक बड़े पत्थर के नीचे दब गई है। वह उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ। महिला ने हाथ से सिर को छुआ और पाया कि सिर फट चुका था, खून बह रहा था। महिला ने तुरंत बिना देर किए अपने बैग से स्कार्फ निकाला और उसे घाव पर कसकर लपेट दिया। हालांकि वह अस्थायी तौर पर जीवन संकट से बाहर आ चुकी थी, लेकिन वह भारी पत्थर के नीचे दबे हुए थी, जिससे वह कुछ नहीं कर सकती थी। महिला निराश होकर हार मानने वाली थी। फिर महिला ने सोचा कि उसके पेट में बच्चा है और यही सोचकर वह खुद को बार
बार हिम्मत देती रही कि उसे हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना है। उसने पास में पड़े छोटे पत्थर से उस बड़े पत्थर को काटने की पूरी कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि कितनी देर तक पत्थर को काटते हुए उसका हाथ सुन्न हो गया, लेकिन माँ का प्यार उसे लगातार बिना थके पत्थर पर वार करने के लिए प्रेरित करता रहा। महिला को लगा कि यह असंभव काम है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसने पत्थर के नीचे एक ऐसा छेद बना लिया है जिससे वह बाहर निकल सकती थी। उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर बाहर निकाले और जमीन पर लेटकर गहरी सांस ली, यह सोचते हुए कि अब वह सुरक्षित हो गई है। लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। जब महिला ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि गुफा का मुंह काफी दूर था और चारों ओर चिकनी चट्टानों से घिरा था। सामान्य आदमी के लिए बाहर निकलना मुश्किल था और उसके पैरों में गंभीर चोटें थीं। अब महिला पूरी तरह से टूट चुकी थी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा कि उसने इतना कुछ किया, फिर भी आखिरकार वह फंसी हुई है। महिला और गुस्से में आ गई और उसने पास में पड़ा पत्थर दीवार पर जोर से मारा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसी पत्थर के वार से उसने एक रास्ता खोज लिया। महिला ने देर न की और जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए रेंगने लगी। अंत में उसने किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में सफलता पाई। फिर वह लकड़ी की छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों में जब वह थक जाती तो वहीं रुक जाती और जब भूख लगती तो रास्ते में मिले जंगली फलों से पेट भर लेती। कई दिनों बाद महिला ने आखिरकार जंगल से बाहर निकल लिया। उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन सामने एक तेज बहती नदी खड़ी थी। महिला निराश होकर जमीन पर बैठ गई और समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल से कैसे निकले। फिर उसने सोचा कि अगर वह नदी के बहाव के साथ चले तो शायद जल्दी मदद मिल जाए। फिर महिला ने एक लकड़ी को पानी में फेंका और उसे पकड़कर नदी के मध्य में तैरने लगी। नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगी, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, महिला ने लकड़ी छोड़ दी और अब बस सिर को पानी के ऊपर रखते हुए कोशिश कर रही थी कि वह डूबने न पाए। तभी दो आदमी ने उसे देखा और समय रहते उसकी मदद की। महिला को बचा लिया गया। इस तरह से महिला ने फिर से मौत के मुंह से अपनी जान वापस पा ली। 6 महीने बाद महिला अपने पिता के साथ अस्पताल आई और यहाँ उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला उस छोटे से बच्चे को देख रही थी जिसे उसने अपनी जान की कीमत पर बचाया था और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। साथ ही उसने ठान लिया कि कभी भी इस बच्चे को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचने देगी।